झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अब उलगुलान का ऐलान कर दिया है और 4 मुद्दों को उन्होंने काफी अहम बताया है। देखिए, आदिवासियों की जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने सबसे बड़ी मांग रखी है कि ईसाइयों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, यानी जो आदिवासी धर्म बदल ले रहे हैं, क्योंकि ईसाई धर्म की कोई जाति नहीं होती, इसलिए उन्हें आरक्षण नहीं मिल सकता। आंध्रा हाईकोर्ट के एक फैसले को आधार बनाते हुए उन्होंने कहा है और अब इसे लेकर उन्होंने उलगुलान शुरू करने का ऐलान कर दिया। और साथ ही सीएम हेमंत सोरेन को यह नसीहत दी है कि केंद्र का आदेश आ गया है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाने के लिए टास्क फोर्स बनाएं, अन्यथा बांग्लादेशी घुसपैठिए यहां के आदिवासियों का हक मारते रहेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने तिथि भी तय कर दी है उलगुलान पर निकलने के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए करिश्मा है। करिश्मा, देखिए, ये बड़ी बात है कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अब पूरे तेवर में है और उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। जी उदय, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बड़ा ऐलान किया। उनका कहना है कि राज्य में जिस तरीके से डेमोग्राफी में बड़ा बदलाव हो रहा है और सरकार मौन है, इसको लेकर आपने देखा कि लगातार चंपई सोरेन सरकार पर निशाना साध रहे थे। उनका कहना है कि अब केंद्र सरकार की ओर से दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, यानी कि गृह मंत्रालय की ओर से जो दिशा निर्देश हर राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया है कि अगर उनके राज्य में कोई भी बांग्लादेशी घुसपैठिए है तो उन्हें निकाला जाए, एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया जाए और उसके बाद उन्हें होल्डिंग सेंटर में रखा जाए, उनका दस्तावेज को जांच किया जाए और उसके बाद उन्हें अपने देश भेज दिया जाए। देखिए, इसको लेकर जब हमने चंपई सोरेन से बातचीत की तो उनका कहना है कि सरकार इस दिशा में पहल नहीं कर रही है और उनका कहना है कि लगातार इस मामले को लेकर वो अपनी बात को इसी तरीके से आने वाले समय में भी रखेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ऐलान कर दिया है कि एक उलगुलान जो है उनकी ओर से देखने को मिलेगा। उन्होंने तिथि की भी घोषणा की है उदय। उनका कहना है कि 30 जून को भोगना डी से इसकी शुरुआत करेंगे और उनका कहना है कि राज्य में आदिवासियों की अस्मिता के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, वो लोग अब सुरक्षित नहीं है। डेमोग्राफी को लेकर उन्होंने सवाल उठाया है। इसके साथ ही राज्य सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है मैया समाज योजना, इसमें भी उन्होंने फर्जीवाड़ा का आरोप लगाया। उनका कहना है कि मैया समान योजना में कई ऐसी महिलाएं हैं जो फर्जीवाड़ा तरीके से पैसे उठा रही है। उनका कहना है कि कई ऐसे गांव, कई ऐसे पंचायत है जहां पर अल्पसंख्यक परिवार नहीं है, लेकिन वहां से कई ऐसी महिलाएं हैं पैसे उठा रही है और वो अल्पसंख्यक है, तो ये सब कहां से आ रहे हैं। और उनका कहना है कि सरकार को सब पता है, जब जिले के उपायुक्तों को सब पता है तो सरकार को कैसे नहीं पता होगा। सरकार सिर्फ मौन रहना चाहती है, सरकार इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोलना चाहती है। इसके साथ ही धर्म परिवर्तन को भी लेकर उनका कहना है कि ईसाई का कोई धर्म नहीं है। साथ ही साथ उनका कहना है कि कोई भी अगर धर्म परिवर्तन करता है तो उन्हें रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। डिलिस्टिंग को भी लेकर उनका कहना है कि देखिए, अब 30 जून को डिलिस्टिंग को लेकर एक बड़ा जो आंदोलन है उनकी ओर से देखने को मिलेगा और कई ऐसे मुद्दे हैं, इसको लेकर अपनी बात को वो रखते हुए नजर आ रहे थे। उनका कहना है कि राज्य में जो भी झारखंड वासी है, जो भी मूलवासी है, जो आदिवासी है, उनका हक और अधिकार पूरे तरीके से छीना जा रहा है। जो आदिवासी भाई बहन है वो कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कई ऐसे जिले हैं जहां पर 90% तक ये चला गया है कि आदिवासी पहले वहां पर 90% या फिर कह सकते हैं उसके लगभग थे, अब वो पूरे तरीके से खत्म हो चुके हैं। अब वहां पर कह सकते हैं कि धर्म परिवर्तन हुआ है। इसके साथ ही उनका कहना है कि जो 30 जून को उलगुलान वो करेंगे उसकी शुरुआत वो भोगनाडी से करेंगे। देखिए, अपने क्षेत्र को लेकर उनका कहना है कि घाटशिला हो या फिर अन्य पोटका का भी उन्होंने नाम लिया है कि कई ऐसे जगह है जहां पर कई ऐसी महिलाएं हैं जो उस गांव से बिलोंग भी नहीं करती है। वहां पर जब अल्पसंख्यक परिवार नहीं है तो वो लोग कैसे आए ये नहीं पता चला। ये जांच का विषय है और सरकार को जांच करानी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने एक सवाल उठाया है कि अगर स्पेशल टास्क फोर्स बनाने को कहा गया है, इसके साथ ही होल्डिंग सेंटर में लोगों को रखा जाना चाहिए, तो आखिर ये सब क्यों नहीं हो रहा है, सरकार इसका जवाब दे। जी बिल्कुल करिश्मा, उन्होंने एक मुद्दा और उठाया है कि देखिए, चाकुलिया पोटका के कई इलाकों में जहां मुस्लिम परिवार एक भी नहीं थे, वहां 150-150, 200 यहां तक कि 4000 ऐसे परिवार दिखाए जा रहे हैं और वो मैया सम्मान की राशि भी ले रहे हैं। जी, आपने सही कहा कि चाकुलिया हो या फिर पोटका, मैंने आपको पहले ही कहा कि मैया समान योजना के नाम पर कई फर्जीवाड़े हो रहे हैं, ऐसा चंपई सोरेन ने कहा है। उनका कहना है कि कई ऐसे जगह है, चाहे पोटका हो, चाकुलिया हो, वहां पर एक भी अल्पसंख्यक परिवार नहीं है, लेकिन लगभग 4 से 5 हजार ऐसी महिलाएं हैं जो वहां से मैया समान योजना की राशि उठा रही है। तो आखिर उपायुक्त को अगर पता है तो सरकार को क्यों नहीं पता है? क्या सरकार संज्ञान में नहीं लेना चाहती है? क्या सरकार इस दिशा में पहल नहीं करना चाहती है? इसके साथ ही उन्होंने यहाँ पर
आभार भी व्यक्त किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह का। उनका कहना है कि लंबे समय से जो मांग वो करते आए हैं, अब कहीं ना कहीं दिशा निर्देश जो है सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दिया गया है कि जो भी बांग्लादेशी घुसपैठी है उनके राज्य में उन्हें चिन्हित कर उनके देश वापस भेजा जाए। लेकिन यहाँ पर सरकार पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अगर हर जगह डेमोग्राफी बदल रहा है, अगर हर जगह ये बताया जा रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठी है, तो आखिर सरकार इस दिशा में पहल क्यों नहीं कर रही है? ये उनके समझ से परे है, ऐसा चंपई सोरेन ने कहा है। इसके साथ ही चंपई सोरेन ने कई गंभीर आरोप लगाया है। चाहे हम पेशा कानून को लेकर बात करेंगे उदय, तो उनका कहना है कि 6 साल बीत गए हैं, सिर्फ गुमराह करने की कोशिश जो है वो जनता के साथ सरकार कर रही है, सिर्फ बरगला रही है सरकार पेशा कानून को लेकर कोई भी पहल जो है वो नहीं करेगी। इसी तरीके से उच्च स्तरीय बैठक होगी, लेकिन सरकार आने वाले समय में पेशा कानून को लेकर कोई भी पॉजिटिव कह सकते पहल जो है वो नहीं करेगी। इसके साथ ही अगर और भी मुद्दे को लेकर हमने उनसे बातचीत की, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि सरना धर्म कोड को लेकर कांग्रेस पर उन्होंने जमकर हमला बोला है। 26 मई को कांग्रेस की ओर से सरना धर्म कोड को लेकर एक विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जाएगा। तो इसको लेकर उनका कहना है कि 1961 में कांग्रेस ने ही सरना धर्म कोड को खत्म किया था। अब कांग्रेस किस हिसाब से यहाँ पर सरना धर्म कोड की मांग कर रही है, ये समझ से परे है। जी चलिए करिश्मा, अब इसका असर क्या दिखता है या सत्ता पक्ष जेवीएम की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है, ये देखने वाली बात होगी।